हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि मैं डेली 9 बजे रात को मैथ की क्लास आप लोग के लिए डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ सीटेट 2023 से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी पोर्शन को आगे करते हुए आज मैं अपना नया टॉपिक लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। सीटेट में एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर अप कराने वाला हूं मैं आप लोग को। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों, जिससे आपका सारे डॉट्स इसमें इस टॉपिक से आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों एलसीएम हम लोग किस तरीके से निकालते हैं और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर कोई हमें वैल्यू दी होती है 10, 5, 10 और 20, ठीक है, इस तरीके की कोई वैल्यू दी है, इसका अगर वो एलसीएम निकलवाएगा, आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, या तो इसको फैक्टर विधि से मतलब तोड़ते चले जाएं, या हम सबसे पहले उसको एक फैक्टर विधि होती है एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें मतलब वो बड़ी से बड़ी, वो छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से आसानी से कट जाए। एचसीएफ नहीं दोस्तों, एलसीएम। पहले हम लोग बात कर रहे हैं एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम की बात कर रहे हैं, वो छोटी से छोटी संख्या मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगी। अगर हम सबसे पहले इसमें जो अंक नंबर दिए होते हैं हमारे, उन्हीं की वैल्यू देखते हैं कि अगर कोई भी कितनी भी संख्याएं दी हैं उन सारी संख्याओं से अगर कोई भी बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी उसमें, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 20 है, अगर वो छोटी सभी संख्याओं से कट रही है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 से भी कटेगा 20, 5 चौक 20, ठीक है, 10 से भी कटेगा 10 दूनी 20, और 20 स्वयं से भी कट जाएगा, 20 एकम 20। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। एक तो ये तरीका होता है हमारा एलसीएम निकालने का। अगर इस तरीके से एलसीएम नहीं निकलता है, जैसे कि हमारा दे दिया है 7, 5, 6, ठीक है, अब इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो किसी से कट जाए, तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब कोई मतलब इनका कोई एलसीएम कोई संख्या किसी से नहीं कटती, कहते हैं एलसीएम फैक्टर विधि से निकालने के लिए कम से कम संख्या, दो संख्याएं किसी एक नंबर से कटनी चाहिए, तो हम फैक्टर विधि से उसको काटते हैं। अब यहाँ पर 7 कट जाएगा तो 5 6 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा 6 7 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा तो 5 6 7 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। 7 पंजे 35 गुणा 6, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। एक ये हुआ एलसीएम निकालने का। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, वहीं हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे जो संख्याएं दी होती हैं वो पूरी पूरी कट जाएं। जैसे कि मैंने 5, 10 और 20 की बात की थी। ठीक है, 5, 10 और 20 की। इसका अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ऐसी संख्या जो इन सभी संख्याओं को काट दे। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी जो इन्हें सभी को काट दे, मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी क्या होगी जो इन सबको काट दे। अगर हम 10 देखें, ठीक है, तो 10 20 को काट देगा लेकिन 5 को नहीं काट पाएगा। 20 देखें, 20 20 को काट देगा, 10 5 को नहीं काट पाएगा। 5 देखें तो 5 इन दो सबको काट देगा, 5 स्वयं को भी काट देगा, 5 10 को भी काट देगा, और 5 20 को भी काट देगा। तो ये तो ही छोटी सी एक मतलब जानकारी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग करने वाले हैं किस किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, अगर कोई भिन्न वाले क्वेश्चन दिए होते हैं हम लोग को। ठीक है दोस्तों, चलो उसकी तरफ बाद में चलते हैं, पहले चलते हैं कुछ कॉमन मतलब क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं जो इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग से। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो 24 36 और 40 का एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, या तो मैंने बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या जो वो भी छोटी सभी संख्याओं से कट जाए तब एलसीएम निकालते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है तो उसको हम काटना शुरू करते हैं। ठीक है, काटना शुरू करते हैं तो इससे किससे काट देंगे, 4 से कट जाएगा। ठीक है, वैसे छोटी से छोटी काटते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं काटना, लेकिन सामने से दिख रहा है कि ये 4 से कट जाएगा। 4 छंग 24, 4 नेम 36, 4 दसावन 40। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, अब ये देखेंगे हम लोग, ये कटने वाला है हमारा सबसे पहले तो अभी 2 से कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। अब ये हमारा 3 से कटने वाला, 3 एकम 3 3। ठीक है, अब कोई संख्या नहीं कटने वाली है तो इन सभी संख्याओं का जो जिनसे काटा है उनका और जो संख्याएं बची उनका सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वो हमारा एलसीएम निकलता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या बचेगा हमारा, 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 3 3 9। ठीक है, 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360 इसका एलसीएम आएगा। इस तरीके से हम इसका एलसीएम का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर एचसीएफ की बात आती है
तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया HCF का, हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 7, 21 और 49, ठीक है। अब ये इसका पूछ रहा है कि HCF निकालो। अब इसका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, ठीक है, तो वो क्या वो हम निकाल सकते हैं। एक तो ये मैटर होता है हमारा कि इसको काटते चले जाए, सीधे से दिख जाएगा कि 7 ऐसी संख्या है जो इन सबको काट देगी, तो HCF इसका 7 आने वाला है, ठीक है, 7 आने वाला है। एक और फॉर्मेट होता है दोस्तों HCF निकालने का, हम लोग वो फॉर्मेट क्या होता है, अगर कोई बड़ी वैल्यू दी होती है हम लोग को, तो हम HCF कैसे निकालते हैं, जैसे 7 से सबसे पहले हम 21 को काटेंगे, 7 3 21, ठीक है, तो पूरा पूरा कट गया। अब इस 7 से, ठीक है, अगर कोई कॉमन बचता है यहाँ पर, इसको चलो छोड़ देते हैं, यहाँ पर 21 की जगह हम लोग लेते हैं, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, आप लोग को पता ही, 21 की जगह पे हम लोग लेते हैं 29, ठीक है, 29 ले लेते हैं। अब इस तरीके का कोई फैक्टर है जिसको हमें निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे, ठीक है, 7 चौक 28, 28 बचा 1। अब 1 इससे इस 7 को जब दोबारा उसी संख्या को रिपीटेशन करते रहते हैं, 1 से उस 7 को भाग देंगे तो 1 7 7, ठीक है। अब इस 1 से 49 को भी भाग देंगे, एक की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 1 से 49 को भाग देंगे, 1 49 से कम 49, मतलब HCF इसका 1 आएगा। और ये हमारा रूल भी कहता है जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कटती ना हो, फैक्टर ना हो, तो उसका HCF हमारा 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने और आगे के क्वेश्चन, ठीक है, और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए इसमें दोस्तों। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दे देता है जैसे कि कोई भिन्न में क्वेश्चन होते हैं, तब भिन्न होती हैं, भिन्न के रूप में होते हैं 7/9, ठीक है, 8/11, इस तरीके से कोई नंबर दे देता है, उसका पूछता है LCM और HCF ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चनों को LCM और HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला फार्मूला हमारा, ठीक है, सबसे पहले हम चलो LCM निकालते हैं। LCM निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है भिन्न वाले क्वेश्चनों में जब LCM निकालते हैं तो हम इसका फार्मूला है हमारा अंशों का लासा, ठीक है, अंशों का LCM अपॉन हरों का HCF, ठीक है, हरों का HCF। वहीं अगर HCF निकालेंगे दोस्तों तब क्या करेंगे, जब LCM निकाला था अंशों का लासा था, HCF निकालेंगे तो अंशों का मासा, अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM, ठीक है, हरों का LCM, ठीक है। इस तरीके से इन दो फार्मूले से क्वेश्चन हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ सीधे से दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले नंबरों में देखेंगे, 16 है, 32 है और 64 है, ठीक है। 16 और 32, 64 में कौन सी ऐसी संख्या है जो बाकी अन्य दो संख्याओं से कट जाएगी, तो 64 ऐसी संख्या है जो अन्य दो संख्याओं से कट जाएगी, 32 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी, ठीक है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। अब एक की बात करेंगे, ए है, ए स्क्वायर है, ए है, ए क्यूब है, तो अगर हम ए क्यूब ले लें तो ए क्यूब ए स्क्वायर से भी कट जाएगा, ए से भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य सभी नंबरों से कट जाए। बी की बात करेंगे, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, तो बी क्यूब अगर ले लेंगे तो बी क्यूब बी से भी कट जाएगा, बी स्क्वायर से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर वहीं हम सी लेंगे, सी क्यूब सी स्क्वायर और सी क्यूब है, तो सी क्यूब ऐसी संख्या है जो सी क्यूब से भी कट जाएगा और सी स्क्वायर से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब यही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन भिन्न फॉर्मेट में दिया, जो मैंने आपको अभी फार्मूले लिखवाए थे, ठीक है। भिन्न फॉर्मेट में क्या दिया, 2/3 है, 2/5 है, 3/10 है, 7/15 है का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, अंशों का लासा, ठीक है। सीधा रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन मतलब एक क्लास कह सकते हैं इसको। वैसे मैं आपको ये बेसिक से टॉपिक वाइज पूरा अर्थमेटिक मैथ एक बार मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है। जो टॉपिक वाइज एलसीएम एचसीएफ से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर पूरा, ठीक है, लास्ट तक 15 16 17 लगभग टॉपिक हैं, सारे कुछ करा चुका हूँ। तो इसको आप एक रिवीजन क्लास मान सकते हैं। एलसीएम अंशों का लासा, एलसीएम अपान हरों का मासा, ठीक है, हरों का एचसीएफ, ठीक है। अब इसमें अंशों का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या है, 7 बड़ी से बड़ी संख्या है, 2 से नहीं कट रही है, 3 2 सब अलग अलग हैं। लासा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज़ किसी से नहीं कटती कोई संख्या, तो सीधे से उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और यहाँ पर जब इसका मासा निकालेंगे, हरों का मासा, तो 5 10 15 में 5 ऐसी संख्या है जो अन्य सभी संख्याओं को काट रही है, तो इसका 5 आ जाएगा मासा। ये आ गया 7 3 21 दूनी 42/5, ये इसका हो गया, ठीक है, एलसीएम लासा निकल कर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले एलसीएम ज्ञात किया था, अब इसको पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करो भिन्न वाले क्वेश्चनों का, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जैसे कि एलसीएम में हम लोग करते थे, एलसीएम निकाल देते तो अंशों का लासा करते थे, एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का मासा, मतलब अंशों का एचसीएफ, ठीक है, अपॉन हरों का एलसीएम, ठीक है, हरों का एलसीएम, यही निकाल देते हम लोग। तो हम इसमें देखेंगे 7 14 और 7 है। इसमें अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी 7
तो हम क्या करने वाले हैं कि 7, 14 और 7 में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काट देगी, तो वो संख्या हमारी होगी 7, वही उसका एचसीएफ होता है। और वहीं एलसीएम की बात करेंगे 9, 15 और 10। 9, 15 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे 9, 15 और 10, ठीक है। तो हम इसको काट के देख लेंगे, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। यहाँ बचा 10, यहाँ से किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 को छोड़ देंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 45 दूनी 90, ठीक है। तो 7/90 इसका एलसीएम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधे से अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों एक अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे और भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं। जैसे कि वो फार्मूला इसको नोट डाउन कर लें, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इस वाले फार्मूले से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या दे दी है 15 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिखवाया था मैंने आप लोग का, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। यही मैंने आपको लिखवाया था फार्मूला। तो सीधे से लगा देंगे, एलसीएम दे दिया है 90, एचसीएफ दे दिया है 30, ठीक है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहला नंबर दे दिया है 15, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है सेकंड नंबर। अगर हम देखेंगे कटने वाला है, कुछ काट देंगे, 15 से सीधे काट देंगे, 15 छक्का 90, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 6 3 18, ठीक है। इस तरीके के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आपसे पूछता है। तो इस तरीके से सेकंड नंबर आ गया 18, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, कोई दो संख्याएं दे दी जिनका अनुपात 3:4 के अनुपात में, यदि एचसीएफ 12 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे, कोई संख्याएं दे दे अनुपात में और उनका एचसीएफ दे दे, तो वे संख्याएं निकालने के लिए सीधे से हम क्या करते हैं, संख्याएं अगर इसको मानेंगे हम तो इसको 3x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे अगर मानेंगे तो इसको 4x मानेंगे। इसी तरीके से तो अनुपात में कोई वैल्यू मानते हैं तो 3x और 4x में मानेंगे अगर 3:4 में दी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 3 गुणा 12 और 3 गुणा और 4 गुणा 12, ठीक है। 4 जो है 4 गुणा 12, 12 3 36 और 12 चौक 48, तो वे संख्याएं 36 और 48 आने वाली हैं। इस तरीके से इस बेस का जो भी क्वेश्चन होता है इसमें एचसीएफ दिया होता है, सीधे से उन संख्याओं में गुणा कर देते हैं उससे 12 से, और वो संख्याएं हमारी निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास 24, 36, 42 लीटर धारिता वाले तेल को, ठीक है, किन्हीं डिब्बों में बंद किया है तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो सीधे से हम क्या करने वाले हैं, 24, 36 और 42 लीटर धारिता वाले तेल को डिब्बों में बंद कर देना है, तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो डिब्बों की आवश्यकता के लिए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लें। तो 24 और 36 और 42 लीटर का एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ इसका निकालेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन सबको काट देगी। मेरे ख्याल से वो संख्या होने वाली है 12 दूनी 24, 12 3 36, 42 नहीं कटेगा, 8 3 24, 8 6 48, 42 नहीं कटेगा, 4 से 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो कहने का मतलब ये है कि जब 6 लीटर इसका एचसीएफ हमारा निकलेगा 6, ठीक है। जब एचसीएफ 6 निकलेगा तो जो 24 है उसको 6 से काट देंगे, 36 है उसको भी 6 से काट देंगे, और जो हमारा 42 है उसको भी 6 से काट देंगे। तो हमारी क्वांटिटी क्या आएगी, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 4 10 7, 17 डिब्बे, ठीक है। 17 डिब्बों की आवश्यकता होगी जब उसमें किसी तेल को इन डिब्बों में भरना होगा। तो 6 लीटर वाले 17 डिब्बों की आवश्यकता होगी जिससे इस तेल को पूरी मात्रा में उनमें भरा जा सके, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। गुणनफल दे दिया सीधे से 1280, और मैंने फार्मूला लिखाया था आपको फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो वो भी तो गुणनफल ही हुआ, बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो वो भी तो हमारा गुणनफल ही हुआ। तो सीधे इन्होंने दोनों का गुणनफल दे दिया है 1280, ठीक है। एलसीएम हमको निकालना है और एचसीएफ इन्होंने दे दिया है हमारा 8। 8 से हम इसको काटेंगे, कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचे 48 हो गए, 8 छंग 48 60, ठीक है। तो एलसीएम इसका हमारा आने वाला है 160। 8 एकम 8, 4 बचे 8 छंग 48, 1 0, तो एलसीएम पूछा, एलसीएम आ गया हमारा 160। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एलसीएम एचसीएफ में, लेकिन एक सॉलिड नंबर आपको देके जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 680 है, इनके एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, इसका तो योग दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, ठीक है। जब एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम 84 होगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 680, तो यहाँ पर ये अनुपात में है, तो 84 x प्लस का 1x दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 680, जो हो जाएगा हमारा 85x इक्वल टू
680, ठीक है। इसको अगर काटेंगे किससे कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अट्ठे 40, ठीक है। एक्स का मान आ गया हमारा यहाँ पर 8। यहाँ से अब हम लोग संख्या निकाल सकते हैं आसानी से, और एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। संख्या निकालेंगे, 84 क्या दिया है, एक दूसरे का 84 गुना है, 84 गुणा 8 एक संख्या निकल आएगी, और दूसरी तो 84, दूसरी तो 8 है ही क्योंकि एक ही है। 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, 672 और 8, इनकी जो संख्याएं निकल आई, फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, ठीक है। सेकंड नंबर ये है और फर्स्ट नंबर ये है, संख्या निकल आई। अब पूछ रहा है एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमारे यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ने, सॉरी संख्या नहीं दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकला है। एलसीएम है हमारा 672, ठीक है, इंटू एचसीएफ है हमारा 8। फर्स्ट नंबर एक न संख्या दी है 56, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 8 7 56 सीधे से काट देंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 8 56, 7 नेम 63, ठीक है। 4 बचे 7 6 42, तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर निकल आने वाला है 96, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड करता है, ठीक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन छूट रहा था इसलिए इसको कराना जरूरी था, ठीक है। सीधे से डायरेक्ट एक्स से पूछा है। अब मैंने आपको बताया था जब कोई भी चीज़ कॉमन ना आए, जैसे कि इसमें ABC है और इसमें XY है, ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, सीधे से उसका लिख देंगे। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, और आज के इसी टॉपिक के साथ में आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराए थे सीटेट के लिए, जो ठीक है, वो एलसीएम एचसीएफ से ये इनफ है आप लोग के लिए। इतना करके चले जाओगे दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ में आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, ठीक है दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।